मैंने इब्राहीम की उम्मत को जहन्नम में देखा, मैंने इस्माइल की उम्मत को जहन्नम में देखा। बताते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं। जब बारी हुजूर पे आ गई ना, रुक गए। सुनो जरा, सोचा करो कभी लेट के, आके रुक गए। हुजूर फरमाते आगे बोलो ना, कहते हुजूर हिम्मत नहीं हो रही। आका कहते हैं जिब्रील बता, मेरी उम्मत भी थी जहन्नम में। वो कहा था तुम्हारे ही लिए था गुनाहगारों सियाकारों, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। आका कहते मेरी उम्मत को भी देखा? जी या रसूल अल्लाह। का फिर बोलते क्यों नहीं? का महबूब मैं तेरे दिल को जानता हूं, जब उम्मत का पता चलेगा तो आप बेकरार हो जाएंगे, इसलिए हुजूर में बताना नहीं चाह रहा था। हुजूर कहते मेरी उम्मत को भी देखा? कहा हाँ। उठे और रोते हुए मदीना छोड़ दिया, रोते हुए मदीना छोड़ दिया। जिसने नहीं देखी वो कह रहा है ना, मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। 3 दिन हो गए। और याद रखें वो सहाबा जिनका तसव्वुर ही हुजूर के बगैर नहीं था, 3 दिन हुजूर को नहीं देखा, बेकरार हो गए। शोर मच गया, हुजूर नहीं मिल रहे, तलाश जारी हो गई। किसी ने कहा जाओ बाहर देखो। एक सहाबी ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गए। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, उससे कहा तूने मेरे महबूब को देखा? उसने कहा मैं तुम्हारे महबूब को नहीं जानता हूं, कोई निशानी हो तो बताओ। तो सहाबी ने कहा था जब वो बोलते हैं तो लबों से फूल झड़ा करते हैं, जब वो चलते हैं तो खुदा की रहमतें निसार होती हैं। उसने कहा मैंने तो ऐसे बंदे को नहीं देखा, लेकिन इतना पता है 3 दिन हो गए, ये जो सामने वाली हार है ना, इसमें कोई रो रहा है और इस दर्द से रो रहा है कि जब वो रोता है ना मेरी बकरियां चरना छोड़ देती हैं। कभी रोए हम हुजूर के लिए? कभी नहीं ना। वो कहते हैं कि जब वो रोता है ना तो मेरी बकरियां चरना छोड़ देती हैं, लेकिन उसकी आवाज का कमाल ये है कि जब पलट के जाती हैं तो दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती है। वो तड़प गए, हो ना हो ये मेरे महबूब ही होंगे। जाके देखा सरकार सजदे में और रो के कहते हैं रब्बे हबली उम्मती। है ना, सबको अब याद है। हज कितने दिन होता है? बस जवान बोले, बूढ़ा कोई ना बोले। हज कितने दिन होता है? क्या बात है। हमें ड्रीम 11 याद है और हज के दिन याद नहीं है। ये कंडीशन है हमारी कौम की, माफ कीजिएगा। लोग कहते हैं बड़ा तरक्की कर गया जमाना। मैं कहता हूं वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। नौजवानों, स्ट्रीम क्या ड्रीम है? ड्रीम 11 इसने अंधा कर दिया नौजवानों को, है ना। 1-1 करोड़ का लालच, वो जवान उसी पे बैठा है, उसी पे बैठा है। अगर 1 करोड़ मिल भी गए तो सारे ही हराम के। बोलो क्या करना है? सारे ही हराम के। और इमाम गजाली से किसी ने कहा था हुजूर दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? आपने फरमाया 2 काम करो दुआएं कबूल होने लग जाएंगे। कहा क्या? आपने फरमाया जब भी बोलना सच बोलना, जब भी खाना हलाल खाना। 2 काम कर लो, हाथ तुम्हारे उठेंगे, मकबूलियत की जमानत खुदा की बारगाह से मिल जाएगी। सोचे जरा, 2 काम करने थे, एक हलाल खाना था और एक हलाल कितना % हम खा रहे हैं? हाथ नहीं उठवाऊंगा, खुद अपने दिल पे हाथ रख के फैसला करें। हम जो खा रहे हैं वो हलाल है? हराम वही नहीं है जो चोरी करके लाया जाए। 1 किलो की जगह 900 ग्राम जो तोल रहा है वो भी हराम खा रहा है। हाँ? और जो 1 लीटर में 5 सेंटीमीटर कम नाप रहा है वो भी हराम खा रहा है। जो घटिया माल को बड़ी लाइट लगा के महंगा करके बेच रहा है धोखा दे करके, वो भी हराम खा रहा है। जो किसी का दिल दुखा के मजदूरी में चोरी खजूरे भी लेके चले जाओ, पानी भी लेके चले जाओ, का हाजरा क्यों? का वजह ये है जिस रब ने हमें 70 साल में बेटा दे दिया है, वही रब हमें खिला भी देगा, वही पिला भी देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। है तवज्जो सारे लोगों की? अल्लाह का करम है, हज का वक्त भी है और तज़किरा भी बरकत वाला मिसाल के तौर पे आ ही गया। तवज्जो है सारे लोगों की? कहा फिर ले जाओ, ले जाओ। का यही हुक्म है। छोड़ा, चले गए। जब गए क्या लगता है? दर्द नहीं था, तड़प नहीं थी, रोते हुए पलटे थे अल्लाह के खलील।
मैं कभी कभी सोचता हूं, जवान कह देता मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है। कहा क्यों? कहा मेरे लिए माँ रोती है, कभी बाप नहीं रोता है। तो सुने, बाप बाप होता है, मिजाज उसका सख्त होता है। ये नहीं कि तुझसे प्यार नहीं है, वो जल्दी रोता नहीं है, वो जल्दी रोता नहीं है। और अगर रोता भी है ना तो फिर छुप के रोता है। कभी खेत पे जाएगा रोने के लिए, कभी कमरा बंद करके रोएगा। वो सबके सामने नहीं रोता, क्यों? वो जानता अगर मैं टूटा तो मेरा परिवार टूट जाएगा। वो एक मजबूत सुतून होता है। अगर यकीन आपको ना हो ना, कभी तजर्बा करना। जब तुम शहर से आने में देर कर जाते हो तो ये मत सोचना कि माई रो रही थी, नींद बाप को भी बिस्तर पे नहीं आती है। मैंने सर्दियों की रात अपने इन्हीं रोडों पे, मुरादाबाद और पीपलसाना और ये अपने इलाके के रोडों पे, मैंने बूढ़े बापों को चादर में लिपट के लाठी लेकर के रोडों पे खड़े देखा है। ख्याल आया रोके गाड़ी, शायद कोई जाने वाला होगा, मुसाफिर होगा। कहाँ जाना है चचा? कहा कहीं नहीं। कहा फिर क्यों खड़े हो? कहा बेटा काम पे गया था, अभी तक नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर प्यार नहीं होता तो सर्दी में बिस्तर छोड़ के रोड पे आके क्यों खड़ा हो गया? इसकी इज्जत करना। आपके पास पैसा है ना तो जुए में क्यों लगा? आपके पास दौलत है ना तो बर्बाद क्यों कर रहे हो? आप अगर अमीर हैं तो, मैं कमेटी वाले लोग बैठे हैं, कितने लोग हैं कमेटी वाले? हाँ माशाल्लाह, खड़े हो जाएंगे आप लोग, अगर तकलीफ ना हो तो खड़े हो जाए। हाँ, जो कमेटी वाले बस वो खड़े हो जाए, मैं थोड़ी सी बात कर लूं। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा करे तबलीग के साथ हमें अमल की भी अल्लाह तौफीक दे। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। आपकी कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं, हुजूर के दीन की कमेटी बन जानी चाहिए। और दीन की कमेटी का मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं जानते हो? आपने जैसे जलसा करने के लिए चंदा किया है, वैसे ही अगर आपको पता चल जाए कोई बच्ची यतीम है, उम्र निकल रही है और निकाह का इंतजाम नहीं है, एक चंदा जलसे के लिए किया है, एक चंदा गरीब बच्ची के लिए भी करना है। इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात। दूसरी बात यह है, आप अपने पूरे गांव के पढ़ने वाले बच्चों पर ध्यान दें। सारे बच्चों, जब रिजल्ट आए, हाई स्कूल, इंटर, बीए, ठीक है, 10th, 9th, 8th, जब इनका रिजल्ट आए ना, तो जैसे आज सबको इकट्ठा किया है ना, ऐसे सबको इकट्ठा करना और सारे पढ़ने वालों को इकट्ठा करना। उनमें जो सबसे टॉप क्लास या टॉप नंबर से जिसने एग्जाम पास किया हो ना, आप अपनी कमेटी की तरफ से उसके लिए हौसला अफजाई के लिए एक इनाम रखिएगा। चाहे आप एक कलम ही देना, मैं ये नहीं कहता आप लैपटॉप देना, मैं ये नहीं कहता आप उनको 10-20 हजार का पैकेज दें, एक कलम ही देना, उनकी हौसला अफजाई करना और बताना गांव वालों ये वो है जिसने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। खुदा की कसम अगर ये करने लग जाओगे तो देखना पीएम की कुर्सी पे हुजूर का गुलाम होगा, एसडीएम की कुर्सी पे हुजूर का गुलाम होगा, आईएएस मुस्तफा का गुलाम होगा। कि बच्चे प्यास से मर रहे हैं और हमारी कौम शराब में डूबी पड़ी है। आज वहां के बच्चे भूखे बर्तन देख के रो रहे हैं और आज हमारे घर की बारातों में कई कई हजार का खाना कचड़े के ढेर पे फेंक दिया जाता है। मुझे एक उम्रा करने वाले ने बताया कि बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया उम्रे में, लेकिन एक गड़बड़ी मैंने देखी। क्या? 10-10 हजार का खाना एक वक्त में फेंकता था। मैंने कहा मुबारक हो तुझे तेरे सफर। अगर हुजूर ने इतना पूछ लिया, मेरे शहर में 10 हजार का खाना फेंकने वाले फिलिस्तीन के बच्चे एक एक लुकमे को तरस रहे थे। अगर इस पैसे से उम्रा करने ना आता, ये पैसा फिलिस्तीन भेज देता तो शायद वहां भूख की वजह से कोई मरने से बच जाता। आज उम्मत इस मकाम पे खड़ी है। माफ कीजिएगा, सोशल मीडिया देखेंगे सुनेंगे लोग, लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मुझे मेरी खान का बचाने का गम है, उम्मत का कोई गम किसी को नहीं है। किसी के मजार पे वक्फ बिल को लेकर के बिल्डोजर पहुंच जाता है तो चीख जाते हैं। जब किसी उम्मत के नौजवान को लिंचिंग में मारा जाता है तब कौन खानका ही निकल के आता है। आपकी खानका पे बिल्डोजर आए तो चाहते हो पूरी उम्मत निकल के आए।
और जब उम्मत का किसी माँ का 18 साल का जवान सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उसने टोपी पहन रखी है, फिर तुम खानकाहों से क्यों नहीं निकलते हो? क्या इसका नाम पीरा मुरीदी है? क्या हमारे हाथ इसलिए थामे गए कि हमसे सिर्फ चंदे वसूल किए जाएं? हमें इसलिए मुरीद बनाया गया कि हमसे तुम्हारी टेके बनती रहें? हमने तुम्हें कायद इसलिए माना है, हमने तुम्हें पीर इसलिए माना है, हमने तुम्हें रहनुमा इसलिए माना है ताकि तुम हमारे दर्द को समझो। हम कहते हैं खुदा की कसम तुम एक बार आवाज दो, सर कटाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, सर और कफन हम एक साथ लेके खुद निकलने के लिए तैयार है। इसलिए मैंने इन नौजवानों से कहा कोई नहीं आने वाला अब यहां, कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं उतरेगा, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। अगर यहां गरीब होंगे तो अमीर भी तो होंगे ना, होंगे पैसे वाले भी। क्यों नहीं बोल रहे भाई? मैं चंदा थोड़ी कर रहा हूं यार, है ना मालदार चचा, बेशुमार मालदार है, तो फिर गरीब भी होंगे। बोलो, गरीब भी हैं। अभी आते हुए टोल टैक्स पर गाड़ी रुकी, नकाब वाली बच्ची आ गई, उसकी गोद में बच्चा था, उसने आके शीशा बजाया,